भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 अध्याय के भाग 9 में जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज इस भाग के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले हमने गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो के आई बटन को क्लिक करके आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित नियमित रूप से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी के लिए दांडी यात्रा पर निकले। तो साथियों, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये एक्चुअल में गांधी जी के द्वारा किया गया नमक सत्याग्रह ही है। और इस आंदोलन के तहत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी स्थान के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे। और ये जो दांडी स्थान है, ये पड़ता है गुजरात के नौसारी या नवसारी जिले में। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंच गए। इस तरह से 24 दिन में 358 किलोमीटर की यात्रा करके ये साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः वंदना के बाद गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। साबरमती आश्रम छोड़ते समय गांधी जी ने प्रण लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता वे साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्बा से पेरिस अभियान यात्रा से की है। तो ये जो है वो तुलना की गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस अभियान से की है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। सबसे पहला है नमक कानून का उल्लंघन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है भू राजस्व करों की अदायगी पर रोक। तीसरा है हर घर में चरखा कातें व सूत बनाए। चौथा है शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना। पांचवा है वकील प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। छठा है लोगों द्वारा अदालतों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी समारोहों का बहिष्कार। सातवां है सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग सकते हैं। आठवां है स्थानीय नेता गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें। तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। साथियों, वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कोई भी प्रश्न कितना भी सरल से कितना भी कठिन आपकी परीक्षा में क्यों ना आ जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं हो। अब है आंदोलन का विस्तार। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट पर स्थित वेदारण्यम तक नमक यात्रा संपन्न की थी। सी राजगोपालाचारी ने 1925 में सलेम जिले के तिरुचेगौड आश्रम में अपना मुख्यालय बनाया। सी राजगोपालाचारी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो थे सी राजगोपालाचारी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां
जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, मार्जिनल गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखिए, खान अब्दुल खां गफ्फार खां के संगठन के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार जो संगठन जो था वो स्थापित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, या इसी को कहा जाता है लाल कुर्ती दल। इस संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और इनका जो उपनाम है खान अब्दुल गफ्फार खां का, वैसे तो सीमांत गांधी तो पूछा ही जाता है परीक्षा में, इसके अलावा इनका उपनाम है बादशाह खान। मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता जो थे वो थे के कल्पण। तो के कल्पण ने जो है वो कालीकट से पेन्नार तक जो है वो नमक यात्रा संपन्न की थी। असम के सिलहट क्षेत्र से सत्याग्रहियों का एक दल बंगाल में नोआखली के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ने गया था। अगला है उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया गया। तो ये अलग अलग केंद्रों पर जो ये आंदोलन चलाया गया था वो किनके नेतृत्व में चलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पेशावर में निहत्थे सिपाहियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। पेशावर पर नियंत्रण करने हेतु सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत बिहार में लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार किया। तो चौकीदार कर जो देने से इनकार किया गया था वो पूर्वी भारत बिहार के लोगों के द्वारा किया गया था। मुंगेर, सारण, भागलपुर में यह आंदोलन सफल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से क्षेत्रों में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया? तो देखिए, इस आंदोलन के दौरान कौन से क्षेत्रों में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया? वो थे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। संयुक्त जो प्रांत था वो, उसके संदर्भ में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लगान अदा न करने का अभियान कहाँ चलाया गया? तो लगान अदा न करने का अभियान चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। उत्तर प्रदेश में प्रभात फेरी निकाली गई तथा देशभक्ति गीत गाए गए थे इसी आंदोलन के दौरान। बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन किया था बच्चों ने और मंजरी सेना का गठन किया था लड़कियों ने। 13 वर्षीय नागा लड़की गाडिनेल्यू, ये देखिए प्रश्न भी आ चुका है पहले गाडिनेल्यू के संदर्भ में। 13 वर्षीय नागा लड़की थी ये, इसने भी नागा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। एक है धाराशणा जो गुजरात में पड़ता है। तो धाराशणा घटना क्या थी? 21 मई 1930 को धाराशणा में सरोजनी नायडू, मणिलाल जो गांधी जी के पुत्र थे और इमाम साहब के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं की भीड़ धाराशणा के नमक कारखानों की तरफ चली। जवाब में पुलिस ने इन्हें निर्ममता से पीटा। धाराशणा घटना का आंखों देखा वर्णन जो है वो किस पत्रिका में मिलता है? तो न्यू फ्रीमैन के पत्रकार थे वेब मिलर। इन्होंने धाराशणा घटना का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेब मिलर की एक पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है जो इन्होंने धाराशणा घटना को लेकर दी है। धाराशणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब देखिए साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाहर जो क्षेत्र थे वो थे चटगांव, पेशावर और शोलापुर। ये जो क्षेत्र थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाहर थे, लेकिन यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं घटित हुई थीं। जून 1930 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया
और गांधी जी को किस जेल में रखा गया? यरवदा जेल में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयबजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? तो अब्बास तैयबजी के द्वारा संभाला गया था। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करता। बंबई में नेतृत्व किया गया था साथियों 4 व्यक्तियों के द्वारा। इसमें प्रमुख नाम आता है जमनालाल बजाज का, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा यूसुफ मेहर, S.K. पाटिल और K.F. नारीमन, ये चारों व्यक्ति जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई क्षेत्र से नेतृत्व करता रहे हैं। दूसरा है सिंध। सिंध से नेतृत्व करता है स्वामी गोविंदानंद। यहाँ मुस्लिमों की अरुचि के कारण आंदोलन थोड़ा कमजोर ही रहा था। तीसरा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से नेतृत्व करता थे डाकू मंगल सिंह। बुंदेलखंड में कर अदा न करने को लेकर आंदोलन हुआ था और यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? डाकू मंगल सिंह। अगला है छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्र। छोटा नागपुर जो आदिवासी क्षेत्र था, यहाँ से नेतृत्व किया गया था 2 व्यक्तियों के द्वारा, बोंगा माझी और सोमरा मांझी। तो बोंगा माझी और सोमरा मांझी के द्वारा कौन से क्षेत्र का नेतृत्व किया गया था? छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्र का। अगला क्षेत्र है बैतूल। बैतूल से नेतृत्व करता थे गंजन कोरकू। ये आदिवासी नेता थे गंजन कोरकू और इन्होंने वन सत्याग्रह का नेतृत्व भी यहाँ से किया था। अगला है क्षेत्र आगरा। आगरा से नेतृत्व करता थे श्री कृष्ण पालीवाल। रायबरेली से नेतृत्व करता थे कालका प्रसाद। अब देखिए साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं व छात्रों ने विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरने दिए व प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये कथन आपको ध्यान में रखना है। और महिलाओं का जो हिस्सा था वो व्यापक था। मुसलमानों की भागीदारी काफ़ी कम रही थी इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ये असहयोग आंदोलन की तरह इस आंदोलन में इतने अधिक सक्रिय नहीं रहे। क्या कारण था कि मुस्लिम जो लोग थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अधिक सक्रिय नहीं रहे? तो इसके कारण जो हैं वो हैं मुस्लिम नेताओं ने इन्हें आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दी थी और ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिकता की जो नीति है वो इसके लिए जिम्मेदार रही थी। केवल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ही मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया था। तो साथियों, ये है आज का हमारा टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या कक्षा 8 से 12 में किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हो, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, अगर वीडियो वाकई आपको पसंद आया है, हर जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से ही अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।